हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान कुलम पे। दिस इज जूही योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक और बहुत प्यारा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ज्ञान कुलम से जुड़ेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स बिल्कुल टाइमली मिलने वाले हैं। ऑल्सो मेक श्योर आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो के एंड तक देखने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना इंफॉर्मेटिव लगा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो लिस्ट आई है, जो पहली लिस्ट आई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए हैं बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत हार्डवर्क करने के बाद। जिन जिन का एग्जाम अच्छा गया उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन बात यह है कि क्या हर लिस्ट में आए हुए नाम, सारे जो नाम है वो सब बच्चे एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसीज है ना, जो रूल्स बने हुए हैं, अगर आप उन सबको फॉलो करते हैं, उन सबको मीट करते हैं, मिलते हैं, तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बच्चे होंगे अंदर और कौन से बच्चे होंगे बाहर। ऑल्सो अभी हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया बट उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सेकंड लिस्ट हमारे सामने आएगी और हमें पता चलेगा कि हमारा नाम उसमें आया है या नहीं आया है, क्या हमारे पास अभी भी कोई चांस है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। कौन से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अंदर होंगे, कौन से बच्चे बाहर रह जाएंगे, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पहुंच पाएंगे कुछ रीजंस की वजह से। देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए एम कर रहे हैं, जिसका आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, आपको भी उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। मतलब आप अगर 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 5th क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं जेएनवी में, मान लेते हैं ये डिस्ट्रिक्ट ए है, मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो मेरी 5th क्लास भी इसी डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में होनी चाहिए। ऑल्सो जो हमारा एड्रेस प्रूफ है, जो हमारा पेरेंट्स का डिटेल्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन सब में वही एड्रेस होना चाहिए। मतलब आप उसी डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी प्रूव्ड होने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जेएनवी में एडमिशन लेते हुए। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे चुके हैं, तो बच्चे आपका एडमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट का होना यहाँ पर कंपलसरी है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरी, अगर हम बात करें कि हमारा नाम एडमिशन हो गया, नाम आ गया, फिर भी कोई चांस है क्या कि हमें एडमिशन ना मिले, तो देखिए दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, मान लेते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, पहले एक वीडियो मैंने डाला था आप सभी के लिए कि जेएनवी का रिजल्ट तो आ गया है, अब आगे क्या करना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही आपके डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय से आपके पास कॉल आएगा। उस कॉल पे आपको सब बताया जाएगा, आपको कब स्कूल विजिट करना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कहाँ सबमिट कराने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिसिंग है, आपके पास नहीं है, या फिर है पुराना है, अपडेटेड नहीं है ना, या फिर यूजलेस है, तो उस केस में आप जेएनवी में एडमिशन लेने से चूक सकते हैं। हो सकता है कि फिर वो डॉक्यूमेंट की वजह से आप परेशान हो, आप अटक जाए। तीसरा केस, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं ना जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, या फिर कभी कभी हमारा मन ना थोड़ा कच्चा होता है। मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लूँगी और वहीं पढ़ाई करूँगी, तो मैंने जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन एग्ज़ाम देते देते या एग्ज़ाम देने के कुछ दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ या मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे जेएनवी में नहीं जाना है। तो उस केस में अगर मेरा नाम लिस्ट में आ भी गया
तो भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं जाऊंगी, क्योंकि एडमिशन लिस्ट में जो नेम्स आए हैं उसमें भी आपकी चॉइस है। मान लेते हैं कि किसी एक स्कूल की एडमिशन लिस्ट है और उसमें 20 नेम्स है, ठीक है, उन 20 नेम्स में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिन 20 लोगों के नाम है वो तो अब एडमिशन वहां लेंगे ही, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने क्वालिफाई किया है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली। अब जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन, ये सब कुछ जब चल रहा है ना, इस बीच में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। सो मेक श्योर अगर आपका नाम आ गया है लिस्ट में, पहली लिस्ट में, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, वहां आप विजिट कीजिए, वहां आप जाके देखिए कि वहां पे ना देखो जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, या हम बोल सकते हैं स्कूल के बाहर जो मेन गेट होता है उस पर लिस्ट लगी हुई आपको मिलेगी कि कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए, कौन से बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए। सो वहां एक कंफर्मेशन लीजिए कि आपका नेम है या नहीं है। सेकेंडली, वहां नेम आने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होना है आप स्कूल में डेफिनेटली पूछ सकते हो। ऑल्सो मैंने आपको बताया आपके पास कॉल आएगा, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रखोगे तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अंदर होने वाले हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे, मिसिंग होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, पुराने होंगे, तो फिर आप फंस सकते हो। तो देखिए, अगर आपका सच में सपना था जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का और आपको एडमिशन मिल भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ऐसे करेगा कि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, चलो छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं होता। अगर हमने जेएनवी का एग्जाम दिया है, ऑफकोर्स कुछ मन बना के दिया होगा, कुछ सपनों के साथ दिया होगा, तो अगर अभी आप एडमिशन ले चुके हो, फील लकी, फील प्राउड अपने आप पे, आप अपने आप को इस चीज का लकी फील कराओ, अपने आपको फॉर्चुनेट फील करो, सौभाग्यशाली फील करो कि आप एडमिशन ले पाए हो, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचना चाहते थे, बहुत मेहनत भी किया, बट स्टिल वो नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आया कौन से बच्चे होने वाले हैं अंदर, कौन से बच्चे होने वाले हैं बाहर जवाहर नवोदय विद्यालय में। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। रियली वांट टू नो योर स्कोर। आप लोगों का जो रिजल्ट है मैं जानना चाहती हूँ। जो बच्चों को एडमिशन ऑलरेडी मिल रहा है वो भी अपने बारे में जरूर मुझे बताएं, ठीक है, कि यस मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है। ऑल्सो मेक श्योर ये वीडियो को आप शेयर करें हर उस बच्चे के साथ जो जेएनवी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है या कर रहा था, या जिसका एडमिशन हो गया है, सो दैट उनके पास ये सारी जरूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।